हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 30 जीके एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न को एक एक करके शुरू करते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम है, क्या है दोस्तों? यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस प्रधानमंत्री का जन्म एक ऐसी तिथि को हुआ जो 4 वर्षों पर आती है? तो दोस्तों, वो प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुए? तो दोस्तों, जनसंघ की स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सदन में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? कौन सा संशोधन जो था? तो दोस्तों, यह 52वां संशोधन था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों, कौन सी सूची में? यहाँ अनुसूची पूछ रहा है तो 5वीं अनुसूची में है दोस्तों। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? दोस्तों, सभापति जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस बड़े नेता का निधन हुआ था? तो उस समय के सर्वाधिक बड़े नेता जो थे दोस्तों, वो अमूमन महात्मा गांधी ही थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में डालिए कि महात्मा गांधी को किसने मारा। कमेंट बॉक्स में डालिएगा दोस्तों। अगला सवाल, भारत ने अपने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला था? दोस्तों, 1932 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ IBF की शुरुआत कब की गई? सन 1934 में की गई थी दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की शुरुआत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? उस मिट्टी का प्रकार का नाम क्या है दोस्तों? लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य है? कौन सा राज्य है दोस्तों? मेघालय राज्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रांची शहर स्थित है दोस्तों। रांची शहर कहाँ है? झारखंड में स्थित है, झारखंड की राजधानी है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो वो क्षेत्र है दोस्तों पंजाब राज्य।
पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा है दोस्तों, कहाँ है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह ब्रह्मगिरी होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो कौन सा नगर है स्थित नहीं है दोस्तों? तो वो है चित्रकूट है जो दोस्तों, यह अवस्थित नहीं है। बाकी ये लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर अवस्थित है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई जो है विषुवत रेखा के अधिकतम समीप है, इसलिए वहां गर्मी अधिक होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की जो क्षेत्र है मणिपुर, उसका जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, बाकी इन तीनों से लगती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पूर्वी से पश्चिमी तक की लंबाई कितनी है? तो भारत से पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक की लंबाई 2933 है दोस्तों, किलोमीटर में है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वह राशि है जिसके द्वारा पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय उसके मूल खरीद मूल्य से अधिक है, तो उस राशि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको पूंजीगत लाभ बोलते हैं दोस्तों, पूंजीगत लाभ कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या PMJDY से संबंधित है? PMJDY से संबंधित है, क्या है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से? तो यह वित्तीय जो समावेशन है वह इससे संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस वित्तीय साधन का मूल्य किसी और के मूल्य से प्राप्त होता है? तो व्युत्पन्न से दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है, अवमूल्य दिया है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, क्या संकेत करता है दोस्तों? तो निर्यात प्रोत्साहन जो है वह अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो दोस्तों जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति है उसका जो वर्णन है किस रूप में किया गया है दोस्तों? तो उसको इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में वर्णन किया गया है दोस्तों। किस रूप में? तो इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो मोटे अनाज सबसे अत्यधिक भारत में उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक जो दोस्तों है वो तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे 30 टॉप 30 जीके एमसीक्यूज। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।